बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नवीन अली और इनसाइड स्टोरी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन बिलाल साहब। मामूल में हम लोग बहुत सारी स्टोरीज़ डिस्कस करते हैं और न्यूज़ जो कि हम लोग ख़बरों में देख रहे होते हैं उसके पीछे की जो ख़बरें हैं वो हम आपको इस चैनल के तवज्जुद से पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही ख़बर हमारे पास आज भी मौजूद है। जो फ़राह गोगी हैं यानी फ़राह गुज्जर बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन रह रही हैं और अब एक बार फिर से उनकी नए जायदादें निकल आई हैं। फ़िलहाल मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पहले जायदादों की तफ़सील जानती हूँ और फिर इनसे पूछते हैं कि आगे फ़राह गोगी कहाँ तक जाने वाली हैं और इस केस का अंजाम कहाँ तक जाएगा। अच्छा मोहसिन साहब बताइएगा, फ़राह गुज्जर की मज़ीद कुछ जायदादें निकल आई हैं। पहले तो इन जायदादों की तफ़सील बताइएगा कि ये कहाँ-कहाँ पर निकली हैं? अच्छा नवीन, पहले मैं आपको ना 1 साल पीछे ले जाता हूँ कि जब सेनेट के इंतखाबात होने थे, तो अचानक एक नाम सामने आया कि पीटीआई एक ख़तून को भी सेनेट की नशिस्त दे रही है और उनका नाम है फ़रह शहज़ादी। मीडिया की धौड़ें लग गईं और ये बताया गया कि ये शायद ख़तून अव्वल की उस वक्त ख़तून अव्वल जो है बुशरा बीबी उनकी करीबी दोस्त भी हैं। हमने शनाख्ती कार्ड वगैरह उसका निकलवाया तो पता चला ये तो एहसन जमील गुज्जर की जो है वो दूसरी बीवी हैं और फ़रह शहज़ादी अल मरूफ़ ये जो हैं वो फ़राह गोगी ही हैं। तो इन्हें सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो पीटीआई ने लड़वाने की कोशिश की और उस वक्त 2 वज़रा थे। एक का गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ था, हाफ़िज़ मुमताज़, और एक थे सरदार आसिफ़ नकई। दोनों सूबाई वज़रा थे। ये फ़रह शहज़ादी के तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा थे। ये सबसे पहले स्टोरी, चूँकि हम रिपोर्टर हैं और हमें खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, फ़रह शहज़ादी के अल-मरूफ़ फ़राह ख़ान के जो असासे हैं, ये स्टोरी सबसे पहले शाकर महमूद अवान हैं। हम न्यूज़ के बड़े रिपोर्टर, एनर्जेटिक रिपोर्टर हैं, कोर्ट बीट करते हैं, नैब बीट करते हैं, इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं। तो ये पहली बार उनके असासाजात की डिटेल वो सामने लेकर आए थे आज से 1 साल पहले। तो आज से 1 साल पहले आपको पता है जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट थी, कुछ इनके अगेंस्ट चलता नहीं था। तो वो जब हमने देखे वो शाकर ने जो स्टोरी की, तो हम खुद हैरान रह गए कि इतने ज़्यादा असासे, यानी 12 कंपनीज़ में शेयर्स हैं। बहरिया टाउन हो, डीएचए हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची, यहाँ पर जो है वो प्लाट्स भी हैं। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स भी हैं जिनमें डॉलर्स वगैरह भी हैं। और मज़े की बात ये है कि शाहिद खान अब्बासी जो एयर ब्लू के मालिक हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, उनकी बहन ने भी अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे। और हमें ये था कि सबसे ज़्यादा जो अमीर तरीन ख़तून होंगी या रिसेंटली जो सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है उसमें अगर कोई अवामी नुमाइंदा अमीर तरीन होगा तो वो शाहिद खान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, वो फ़रह शहज़ादी थी और तब उनके असासे जो हैं वो अरबों में थे। लेकिन अब जो है ये मज़ीद केस खुलने शुरू हुए हैं और एफबीआर से हमने कुछ डाटा निकलवाया। नईम हनीफ़ साहब ने, जो वारिसमा के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड इसमें स्टोरीज़ भी दी और क्रेडिट उनको जाता है। और उनकी ख़बर का एक्शन था कि आपने देखा कि नैब जो है वो इंक्वायरी करने पर मजबूर हो गया और 1 साल और 2 साल के अंदर अंदर अरबों रुपए के जो हैं वो असासे बनाए गए और इस तरह की तहकीकात। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि शामिल तफ्तीश कौन कौन हो सकता है। शामिल तफ्तीश जो ब्यूरोक्रेसी के पुर्जे हैं वो होंगे, जो उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक ताहिर खुर्शीद, उनके ख़िलाफ़ पहले भी नैब में इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा जो रिसेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आमिर जान, उनके बारे में सुनने में आ रहा है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जब ये केस मज़ीद खुलेगा तो उस्मान बुज़दार भी जो है वो तफ्तीश के लिए नैब के अहलकार उन्हें बुला सकते हैं। इसके अलावा बात जो है वो ख़तून अव्वल तक भी जा सकती है। अब हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो किसी बड़ी शख्सियत के करीब होता है, चाहे वो बड़ी शख्सियत बहुत दावा करे मैं तो ईमानदार हूँ, मेरे पे तो करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, लेकिन हमने लाहौर में जितने भी फंक्शन वगैरह कवर किए जब ख़तून अव्वल आती रही हैं, तो जिस तरह आप ये कह लें कि फ़राह ख़ान उनकी प्रोटोकॉल ऑफ़िसर हुआ करती थी। उनके जो इवेंट्स हैं उनके साथ साथ होती थी, चाहे वो आप ये कह लें कि लंगर खाने के इफ्तिताह पे जाएँ या पनाह गाहों में जाएँ,
या ये एक दफ़ा हमने ये देखा कि ये मेंटल हॉस्पिटल में आए एक शाज़ली हैं पीर जो बुशरा बीबी के हैं, उनके हवाले से ये लाइब्रेरी का इफ्तिताह था। तब भी जो है वो फ़रा ख़ान इनके साथ साथ थी, लेकिन नवीन एक और आप ये कह लें कि ये केसेस खलना शुरू हो गए थे जब गवर्नर पंजाब को बरतरफ़ किया गया, तो एक बड़ी धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भी एक पूरी चार्जशीट जो है वो फ़रा ख़ान पे लगाई और ये कहा कि ये उस्मान बुज़दार वगैरह सबको पता था और बताते भी रहे हैं पीटीआई के रहनुमा के आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है, पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। तो अब इस तफ्तीश का जो है वो दायरा कार मज़ीद फैलेगा। उनकी दर्जनों गाड़ियों की डिटेल भी आ चुकी है। फिर वो मलक रियाज का इशू है, शहज़ाद अकबर ने जो अकामोडेट किया। फ़रा ख़ान और शहज़ाद अकबर जो मेन हैं वो तो चले गए हैं। शहज़ाद अकबर का भी इसमें जो है उन्हें भी शामिल तफ्तीश जो है वो किया जा सकता है। और जो मलक रियाज की दामाद की जानिब से 200 किनाल से ऊपर की ज़मीन जो गिफ्ट की गई, जिसमें यह कहा गया कि अलकादर यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी जो है वो फ़रा ख़ान शामिल हो गई। अब वो ग्राउंड पे तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन वो ज़मीन जो है वो ज़रूर ग्राउंड पे है। अगर आपको मुझसे कोई लालच नहीं है तो आप मुझे क्यों गिफ्ट करेंगे, या मैं इतना ख़ास हूँ कि मुझे गिफ्ट किए जाएंगे। तो ये हमारे एक था, लेकिन अब मीडिया जो है ये खुलकर कहानी बयान कर रहा है। ये इसकी अभी जो तफसीलात हैं वो हैं, और आने वाले दिनों में अब जो है ये हो सकता है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गले का फंदा भी ये केस बन सकता है, मैं क्योंकि बिल्कुल यही आपसे पूछने वाली थी कि क्या इन सारे केसेस का पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर कोई असर होगा? नवीन जिस तरह अब मरीम नवाज़ पब्लिकली खुल के नाम ले रही हैं, तो डेफिनेटली इसका असर तो होगा। और ये मीडिया का असर ही है, या नून लीग जो कंपेन कर रही है उसी का असर है कि नैब मजबूर हुआ है इस इंक्वायरी करने को। ये वही डीजी साहब हैं जिन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए थे, सलीम शहजाद। उसके अलावा चेयरमैन नैब भी वही हैं। तो अब ये देखें कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से और रातों रात तब्दील हो रही हैं। वो जो कल पारसा थे आज वो नैब के कटहरे में आ रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरह एंटी करप्शन मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मुतहरिक हुआ, एफआईए मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मुतहरिक हुआ, अब आने वाले दिनों में जो पीटीआई के कुछ चीरा चीरा रहनुमा हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये यकीनन जो है वो एक्टिव होंगे और केसेस खुलने की शुनीद है। अब ये ज़रूर कहा जाएगा कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन धुआँ वहीं से उठता है जहाँ पर आप बेहतर जानती हैं कुछ आग हो या कुछ लावा पक रहा हो। तो ये चीज़ें तो हुई हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कहा जाएगा जी कि हमें अब इम्तियाज़ी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर वो बेकसूर हैं तो वो फिर बाहर क्यों गई, वो यहाँ पर रहती, अगर नैब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाता तो उसे फेस करती और वो ये कहती कि हाँ इनका ख़तून अव्वल या इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फ़रा खान को जो और फ़रा गोगी को जो नवाज़ा गया है वो तो नवाज़ा इसीलिए गया है चूँकि उनका ताल्लुक़ जो है वो ख़तून अव्वल यानी बुशरा बीबी से था, और बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान की ज़ौजा मोहतरमा हैं। तो चेन टू चेन तो चलती है। फिर अब तोशा खाना के जो केसेस हैं वो भी अब केसेस सामने आ रहे हैं। तोशा खाना इससे कबल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी तोशाखाना का केस भुगत रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ भी केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने भी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो फ़र्क होगी, ज़ाहिर है हमारे सिस्टम में ये पहली बार हुआ है कि मर्द सूरतकार तो सुनने में आते रहे हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि किसी के साथ एक ख़तून की वाबस्तगी है और वो उस तरह उनका नाम सामने आ रहा है। अब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर फ़रा गोगी का नाम है। मज़ीद कुछ वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं और फ़रा गुज्जर का बैकग्राउंड बयान किया जा रहा है और उसमें कुछ सच्चाई इस तनाजुर में भी है कि जो फ़रा गुज्जर के शोहर के वालिद हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं इकबाल गुज्जर, उन्होंने पिछले दिनों ऑन भी किया था कि फ़रा गोगी जो है इनका एक ख़ास किस्म का गैंग है और ये गैंग की सूरत जो है वो अच्छे घरों के नौजवानों को आप ये कह लें कि अपने हसार में लेती हैं और फिर इस्तेमाल करती हैं। ये तो चौधरी इकबाल की मैं बात
कर रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट भी जो थी। लेकिन बहरहाल अब आने वाले दिनों में उस्मान बुज़दार भी इस चक्की में आ सकते हैं। चूँकि उस्मान बुज़दार हो सकता है फिर वादा माफ़ हुआ भी इस सिलसिले में बन जाए, लेकिन ये अब जो कटा खुला है ये बंधने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, आपने मोहसिन बिलाल साहब की इनसाइड स्टोरी तो जान ली है। फ़राह होगी अब ना जाने किस-किस को अपने हिसार में लेने वाली हैं, ये तो वक़्त बताएगा। मज़ीद आपको ख़बरों से आपको इत्तला करते रहेंगे। फ़िलहाल आपकी जो है अपनी कोई सवाल अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।